सीताराम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह कै धारी। तीन मह अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह की प्रबल सेना है, यानी कि अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपी, माया की साक्षात मूर्ति स्त्री अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। और सुनि मुनि कहे पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। और जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोशई सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हर्ष ब्रद हर्षा बरसा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, दिन कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। काम क्रोध मत्स्य और मत्सर आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली ये शरद ऋतु है। और धर्म सकल सरसीरु वृंदा, होई हिमति नहीं दहाई सुख मंदा। धर्म सकल सरसीरु वृंदा, होई हिमति नहीं दहाई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलुहई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं, ये नीच विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय कहाही प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बलशील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अवगुण मूल सूल प्रद, प्रमदा सब दुख खानी। और ताते कीन निवारण, मुनि मैं ये जिय जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरी आए। और कहाऊ कवन प्रभु के असिरीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। और जे न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। मुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। और संतन के लक्ष्मण रघुबीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। और सुन मुनि संतन के गुण कहाऊं, जिनते मैं उनके बस रहाऊं। हे रघुबीर, हे भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं।
षट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन सुचि सुख धामा। अमित बोध अनियमित भोगी, और सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, अकिंचन, स्थिर बुद्धि और सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, गुरुओं के घर, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवौ दशरथ वजीर बिहारी। और गुणागार संसार दुख रहित विगत संदेह। और तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देहन गेह। गुरु के घर संसार के दुखों से रहित, गुरु के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है और न घर ही। और निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर शाही। और सम शीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं, सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। और जप तप व्रत दम संयम नेमा, जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। और श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। और विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। और दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते हैं। और गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। और मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कहीं न सकहीं सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं, सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ही कारण वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं का गुणगान गाते हैं सुनते हैं और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते हैं। और कही सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार, चरणन ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई, जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते हैं, शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। ये सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्री मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्म लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं।
मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और राव नारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग। राव नारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे, जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। और दीप शिखा सम जुबति तन मन जनि होश पतंग। और भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सत्संग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतिंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम। इति श्री मद्राम चरित मानसे सकल कलिक लुष विध्वंसने तृतीयः सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित मानस का ये तीसरा सोपान अरण्य कांड यहाँ पर समाप्त हुआ है। इस अरण्य कांड में श्री तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम जी के गुणों का बखान करके अपने शब्दों में जिस तरह से कहा है, उन सबको आप सब प्रेम पूर्वक सुनिए। और भक्ति 9 तरह की कही है इस अरण्य कांड में। 9 तरह से भक्ति की जा सकती है, प्रभु की किस तरह से की जा सकती है, अभी आपको हमने इस अरण्य कांड में पढ़ करके सुनाया है। आप सब इस अरण्य कांड को हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से सुने और अपने बच्चों को सुनाएं, अपने घर में खुशियां और सुसंस्कार लाएं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जीवन चरित्र ही एक ऐसा चरित्र है जो हर तरह से सब दुखों को हरने वाला है और सब पापों का नाश करने वाला है। संत कितने प्रकार के होते हैं? संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, स्थिर बुद्धि, सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण, ऐसे लोग ही संत कहे जाते हैं। कितने प्रकार के संत होते हैं, इसका वर्णन तो शारदा और शेष भी नहीं कर सकते। प्रभु श्री राम जी के समक्ष उनका ये अरण्य कांड समाप्त हुआ। उनके चरणों में आप सबका ध्यान लगा रहे, हमारा ध्यान लगा रहे। तो साथियों, प्रियजनों, हमारे चैनल को एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। कमेंट में जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव जो आपके हृदय में बसते हो, आपके इष्ट देव, उनका नाम लिख करके कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम भी पूरे मन से आपको श्री रामचरितमानस का पाठ, गुणगान राम जी का करते रहें। और आप सबके बीच में ऐसे ही हम रामचरितमानस के माध्यम से राम जी के चरणों का गुणगान करते हुए, पुराण के माध्यम से, गीता के माध्यम से अपने YouTube चैनल पे आते रहेंगे। जय सिया राम। राम मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम।